25 नंबर के रजिस्टर में 9 पेज पर 4387 का पहला क्लास रिकॉर्ड चला है। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। इंसान को कितना बदलना होता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। इंसान किसे कहा जाता है? मनुष्य को इंसान कहा जाता है। हिंदी में मनुष्य और उर्दू में इंसान कहा जाता है। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु माना मनन चिंतन करने वाला, तो उसकी औलाद कैसी होगी? वो भी मनन चिंतन करने वाली होगी। अगर मनन चिंतन करता है तो मनुष्य है, और मनन चिंतन की शान में नहीं रहता तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाए। तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या रहा? जानवर मनन चिंतन नहीं करता और मनुष्य मनन चिंतन करता है। इंसान किसे कहा जाएगा? जो अपनी शान में रहे। कौन सी शान? मैं आत्मा हूँ, मैं रूह हूँ, चैतन्य हूँ, मैं कोई जड़ शरीर नहीं हूँ। जो इस शान में रहेगा उसका मनन चिंतन भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रूह ज्योतिर्मय होती है, उसमें ज्योति होती है ज्ञान की, जो जलती रहती है। और रूह अति सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्मता का जब भान रहेगा, ये शान रहेगी, तो मन बुद्धि अपने आप महीन होती जाएगी, मनन चिंतनशील होती जाएगी। लेकिन इंसान कितना बदलता है। कौन सी युग की बात है? वास्तव में इंसान होता कब है? सत्युग त्रेता में तो देवताएं मनन चिंतन मंथन करते नहीं, शान में तो रहते हैं, बिंदु की याद तो रहती है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वहाँ मनन चिंतन नहीं होता। उनको ये शान नहीं रहती कि हम परमात्मा की औलाद हैं। वो बानी याद ही नहीं। देवताओं तो जैसे विद्यु और द्वापर कलयुग में अपनी आत्मा का कोई को भान ही नहीं होता, कोई जानता ही नहीं। कहते हैं सिर्फ शास्त्रों में हम मनु की औलाद है, लेकिन मनु कौन था, कब था, कैसे था, कुछ भी जानते नहीं है। तो असली इंसान कहो या मनुष्य कहो, वो कौन से युग में होता है? संगम युग में ही मनुष्य होता है, मनु की औलाद प्रैक्टिकल में। और संगम युग में भी शूटिंग होती है 5,000 वर्ष के ड्रामा की। तो मनुष्य एक ही है, इंसान एक ही है, लेकिन 5,000 वर्ष के ड्रामा में जो चारों युगों की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है अप एंड डाउन की। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, चढ़ना भी होता है, उतरना भी होता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों का हिसाब किताब है। जब अच्छे कर्मोदय होते हैं तो आत्मा चढ़ने का अनुभव करती है, चढ़ती कला, और जब पाप कर्मोदय होते हैं तो आत्मा गिरती कला का अनुभव करती है। तो इंसान को, मनुष्य को कितना बदलना होता है। कौन सी युग में? संगम युग में ही अप एंड डाउन में आत्मा कितना आती है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। इस बात की गहराई को और कोई नहीं जान सकता।
कि इस समय संगम युग में आत्मा की रिकॉर्डिंग हो रही है। हर आत्मा अपना अपना रिहर्सल कर रही है। चढ़ती कला और उतरती कला दोनों के संस्कार इस समय तुम आत्मा में बढ़ते। ऐसे अव्यक्तवाणी में पहले भी बताया। तुम बच्चे बाप के अर्थात प्रजापिता के चढ़ती कला में भी साथी हो और उतरती कला में भी साथी हो। लेकिन है नंबर बात, तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। इतना नीच से नीचे और इतना ऊंच से ऊंचे पार्ट बजाने वाला मनुष्य बनता है। जो ऊंचे से ऊंचे वो नीचे से नीचे। कहते ही है श्याम सुंदर, नाम क्या रखा, श्याम सुंदर। वो ब्राह्मण तो समझ लेते हैं कि इस जन्म में श्याम, दादा लेखराज ब्रह्मा के जन्म में श्याम, और अगला जन्म सतयुग में मिलेगा तब होगा सुंदर। तो श्याम सुंदर एक का नाम है या दो के नाम है? एक व्यक्तित्व एक पर्सनालिटी का नाम है या दो पर्सनालिटी दो बॉडी का नाम है? बॉडी का ही नाम पड़ता है। एक ही बॉडी एक ही पर्सनालिटी का नाम है ना। तो दो जन्मों की बात है कि एक जन्म का गायन है? कौन से जन्म का गायन है? सत्युग के जन्म का गायन है शास्त्र में? वहाँ तो कृष्ण के साथ कंसीडरा सिंधी होंगे नहीं, तो कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। लेकिन संगम युग में दादा लेखराज के तन से श्याम और सुंदर दोनों शब्द यूज किए जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सुंदर नहीं बना। एक ही तन से श्याम पार्ट बजाए, श्याम से श्याम, जिससे ज्यादा श्याम, जिससे ज्यादा काला पार्ट और किसी का संसार में हो न सके। इसलिए मुरली में भी बोला कि इतना श्याम और इतना सुंदर और कोई धर्म में नहीं होता। कोई भी धर्म पिता इतना सुंदर भी नहीं बनता और कोई भी धर्म पिता इतना नीचे भी नहीं गिरता। पतित से पतित तमो प्रधान और पावन से पावन सतो प्रधान। देखना हो तो आज सनातन देवी देवता धर्म में देखो, मनुष्य सतयुगी तमो प्रधान विश्व के मालिक बन सकते और मनुष्य ही तमो प्रधान भरतनाट्य पैनी बन जाते। ये सब कुछ तुमने जाना है। न देवताओं की बात है और न जानवरों की बात है, मनुष्य की ही बात है। ये सब कुछ तुमने बाप के द्वारा जाना। मीडिया कौन बना जानने के लिए? बाप। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, एक मन एक बिंदी। सदगुरु निराकार अकाल मूर्त कहा जाता है, जिसको कोई काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है, शरीर को खाता है। तो अकाल मूर्त शरीरधारी होगा या बिंदु होगा? सिर्फ शरीरधारी को ही अकाल मूर्त कहा जाता है। शरीर आत्मा धारण करे और फिर उसको कोई काल न खा सके, कयामत उसके ऊपर बर्पा न हो सके, कयामत में उसको कोई काल खाते हुए देख न सके, वो सबको खाने वाला हो लेकिन उसको खाने वाला कोई हो न सके। तो अकाल, कालों का काल, और फिर मूर्त। मूर्त मन साकार, जिसकी मूर्ति हो।
सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है, इसलिए मुरली में कहा मूर्त ही नहीं बनेंगे तो सदगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे करेंगे। सदगति सिर्फ आत्मा की ही करते हैं क्या, मन बुद्धि की ही सदगति होती है क्या, शरीर रूपी नैया की सदगति नहीं होती। ये शरीर रूपी नैया विषय वैतरणी नदी के या संसार सागर के पार नहीं जाती क्या। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खेवैया एक बाप है, ऐसे मुरली में क्यों बोला। जरूर पहले आत्मा की सदगति करते हैं, फिर शरीर की सदगति। हर काम पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है, फिर स्थूल में भी होता है। मकान बनाया जाएगा तो पहले मन के अंदर खाका खींचेगा संकल्पों में, फिर कागज में चित्र बनाया जाएगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। तो एक पतित पावन बाप ही सदगति दाता है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बिंदु है। सदगति करने के लिए उसको साकार में आना पड़े, मूर्त रूप धारण करना पड़े, अमूर्त बन करके नहीं सदगति करता। तो ब्राह्मणों की ये धारणा कि वो सिर्फ बिंदु है, सदगुरु अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, क्योंकि मुरली में पहले ही बोला हुआ है आत्मा शरीर न धारण करे तो जैसे जड़वत। आत्मा और शरीर की भी प्रवृत्ति है, शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती और आत्मा के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो एक ही पतित पावन सदगति दाता है, इसका मतलब सिर्फ बिंदु नहीं है, वो बिंदु शरीर धारण करके सदगति और गति का वर्षा देता है, वो ही पावन से पावन बनाते। रावण फिर पतित से पतित बनाए देता है। रावण में और सदगति दाता राम जिसको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता, उसमें अंतर क्या है, चित्र में क्या अंतर है, तो चैत्र का भी अंतर का पता चल जाएगा। हाँ, रावण 10 मुखों से बोलता है, एक मुख से एक डायरेक्शन देगा, दूसरे मुख से दूसरा डायरेक्शन, तीसरे मुख से तीसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। और राम को एक ही मुख है, एक मुख का मतलब एक मत होगी, कोई न समझ सके। और कई बाबा तो कभी खेत की बातें करता है, कभी खलियान की बातें करता है, कभी तो कह देते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू हैं, कभी कह देते हैं लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, सब तो विश्व के मालिक है। तो ये बाबा की कमी है, बाबा दोगला है, या समझने वाले की कमी है, जरूर समझने वाले की कमी। कवियों का कवि कहा जाता है परमात्मा को, उसने जो गीत गाया वो सबसे श्रेष्ठ गीत कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता। उससे ज्यादा अच्छा गीत कोई दुनिया में कोई सोल गा नहीं सकती। तो जो सबसे ऊंचा कवि है, साधारण कवियों की भी भाषा को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते, कहते भी हैं कै समझे कवि और कै समझे रवि। तो परमात्मा की भाषा तो कितनी गूढ़ होगी, बल सुनने में ऐसे लगता है बूढ़ा आदमी बोलता है, बार बार रिपीटिशन करता है, वही भी बातें बोल रहा है, लेकिन उसके गीता रूपी गीत में कितना रहस्य भरा हुआ है। उस रहस्य को सिवाय परमात्मा की और कोई क्लैरिफाई भी नहीं कर सकता, उसको ही टीचर बन करके आना पड़ता है। तो वो एक मत देता है, एक बात बोलता है, दो प्रकार के डायरेक्शन नहीं देता। जो मनुष्य झूठे होते हैं, दोगले होते हैं, विकारी बुद्धि होती है, तो उस मत में भी
द्वैत देखने लग पड़ते कि परमात्मा भी दो दो बातें बोलता है। दिन भी गोल है, परमात्मा गोल है, हमारी आत्मा गोल है, दुनिया गोल है, बाबा के भी डायरेक्शन सब गोल है। तो पतित पावन एक बाप है और रावण पतितों को पतित बनाने वाला है, पावन को भी पतित बनाने वाला है और पतित को और ही ज्यादा पतित बनाता है। सबसे जास्ती पतित बनाता है रावण, जो अनेक मत देने वाला है, और सबसे जास्ती पावन बनाता है राम। ऐसे नहीं है कि राम भी वही है और रावण भी वही है। बल मुरली में बोला है, जो राम बनता है सो ही रावण बनता है, जो कृष्ण बनता है सतयुग के आदि में वही कलयुग के अंत में कंस बनता है। लेकिन जिस समय कंस है, जिस समय रावण है, उस समय उसमें शिव की सोल प्रवेश नहीं होती। उसको संगम युग नहीं कहेंगे। कौन सा युग कहेंगे? कलयुग का अंत कहेंगे। तो राम अलग चीज, जिसको एक मुख, और रावण अलग चीज। फिर परमपिता परमात्मा आकर के कितना ऊंच बनाते हैं, रावण कितना नीचे गिराता है, और बाप कितना ऊंच चढ़ाते हैं। तब ही गाया जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी। क्या जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस पृथ्वी पर, उनकी मत से, उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि से परमात्मा की बुद्धि मत सबसे न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरमापार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की हो नहीं सकती। उनको कहा जाता है श्रीमद भगवत। भगवान की श्रेष्ठ मत। मत तो सबकी होती है, अपनी अपनी। बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी। परमपिता परमात्मा ही ऊंचे से ऊंचा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु या शंकर की आत्मा मत देने वाली है। मत देने वाली आत्मा कौन सी है? शिव। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाता है परमात्मा पार्ट, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वो इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वो जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल है। को भी बाप से फुल वर्षा लेना है। फुल वर्षा क्या है? फुल वर्षा क्या है? परमात्मा बाप का नंबरवार वर्षे लेने वाले नंबरवार बच्चे हैं। माला के नंबरवार मणके बनते हैं। लेकिन फुल वर्षा क्या है? फुल वर्षा है नर से नारायण बनना। क्या? नर से प्रिंस बनना नहीं, क्या गान है? नर से नारायण बनना इसी जन्म में। माना विश्व का मालिक बनना। विश्व माना 500 करोड़। सतयुग में भी नारायण होंगे, वो सतयुग के नारायण होंगे। 9 लाख का नारायण होगा, लेकिन विश्व का नारायण विश्व का मालिक नहीं कहा जाएगा। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाए।
क्या? एक चंद्रवंशी माला भी है। राधा कौन से कुल में जन्म लेती है? चंद्रवंशी। और कृष्ण कौन से कुल का? सूर्यवंश का। तो जरूर कोई सूर्य हुआ होगा, ज्ञान सूर्य जिसे कहते हैं। जैसे सूरज चांद सितारे ये तो जड़ हैं, वो जो ऊपर सितारे चमकते हैं वो जड़ सितारे हैं, 9 लाख गाए जाते हैं, वो भी चमकते हैं, लेकिन वो तो है सिर्फ उदाहरण मात्र। धरती के चैतन्य सितारे आत्माएं हैं, उन आत्माओं के आधार पर ही जड़ की गतिविधि होती है। तो जो चैतन्य सितारे हैं उनमें भी नंबरवार है। उन सितारों का कोई सूर्य भी है, जिसे ज्ञान सूर्य कहते हैं, वो भी चैतन्य है, कोई जड़ सूर्य की बात नहीं, चैतन्य ज्ञान सूर्य। और उस चैतन्य ज्ञान सूर्य का फॉलो करना। और फिर ज्ञान चंद्रमा भी है जो सूर्य से रोशनी लेने वाला है। तो चंद्रमा किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा, जिसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती हैं गोद में। माँ अपने किसी बच्चे को गोद से अलग नहीं करती। तो माँ है ज्ञान चंद्रमा और बाप है ज्ञान सूर्य। उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े तिल मिलाते हैं और खलास हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी की भी औलाद बनते हैं, ज्ञान सूर्य की भी औलाद बनते हैं, और ज्ञान चंद्रमा की भी औलाद बनते हैं। जो ज्ञान चंद्रमा की औलाद बनते हैं वो चंद्रमा की चलाई हुई परंपराओं पर ही चलते हैं, ज्ञान चंद्रमा के ही डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और ज्ञान चंद्रमा को ही याद करेंगे। परमात्मा पार्टी के रूप में उनके लिए वही परम पिता का रूप है। और ज्ञान सूर्यवंशी ज्ञान लेने वाले को याद नहीं करेंगे। चंद्रमा क्या करता है? रोशनी लेता है या सिर्फ देता है? वो तो लेने वाला भी है, लेकर के फिर देता है। और सूर्य किसी से लेता नहीं है, वो देता है, खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। तो जो ज्ञान सूर्य बच्चे हैं, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे, वो ऐसे से रोशनी लेते हैं जिसको कोई रोशनी देने वाला नहीं। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, लेकिन ज्ञान की रोशनी नहीं मिली। उन साक्षात्कारों का अर्थ नहीं समझ सके, आश्चर्य खाते थे ये क्या होता है। वाराणसी में जाकर के चित्र बनाते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता। गुरु से पूछा, वाराणसी में जाकर के बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, नहीं समझ में आया। तो अंत में कहाँ पहुँचे? अंत में जब गुरुओं से साथ से श्रद्धा हट गई तो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ समझा, सच्चा समझा, उस अपने भागीदार के पास पहुंचे जो पहले उनका नौकर भी था दुकान में। उसके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी सारी दुकान सौंप दी थी। तो उसमें परमात्मा ने पहले प्रवेश किया और दादा लेखराज ब्रह्मा उनके साक्षात्कारों का रहस्य खुलवाया। किसके द्वारा? माता गीता माता के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण की सोल है, कृष्ण बच्चा है। माता का तो पार्ट उन्होंने बजाया, टाइटल धारण किया, लेकिन तन तो पुरुष का था। त्वमेव माता जब कहा जाता है तो जगदम्बा की स्त्री रूप की पूजा की जाती है या दाढ़ी मूछ वाले की पूजा की जाती है?
त्वमेव माता जो गायन है वो जरूर कोई स्त्री रूप है। तो यज्ञ के आदि में कोई माता भी थी। ब्रह्मा ने डायरेक्ट भागीदार से नहीं पूछा, इसको बताया, पहले माता को बताया और माता ने फिर भागीदार से पूछा। उसी समय परमात्मा से विज्ञान सूर्य ने प्रवेश किया। माता सुनने सुनाने वाली हुई और बाप समझाने वाला हुआ। उस साक्षात्कार के रहस्यों को उसने सबसे पहले समझा और फिर माता को समझाया। तो एक भक्ति और एक ज्ञान, ये ज्ञान और भक्ति की जैसे जोड़ी हो गई यज्ञ के आदि में ही। बाप ज्ञान स्वरूप होता है और माता भक्ति स्वरूप होती है, भावना वाली होती है। तो बाप के रूप में परमात्मा ज्ञान सूर्य शिव प्रत्यक्ष हुआ और उसने ज्ञान का बीज बोया, माता ने धारण किया और फिर कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दिया। तो कृष्ण बच्चा लेने वाला हुआ या देने वाला हुआ? वो ज्ञान का लेने वाला हुआ। तो वो है ज्ञान चंद्रमा का श्रेष्ठ पार्ट, जिसने बखूबी यज्ञ के उन आदि वाली आत्माओं के जाने के बाद माता का पार्ट पूरा पूरा निभाया। तो ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य, तो तुम हो सूर्यवंशी बच्चे। क्या तुम किसी देहधारी के डायरेक्शन पर चलने वाले नहीं हो। तुमको जब कहा जाता है बाप को याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि में आता है बिंदु। बेसिक नॉलेज में मुरली में क्या बताया? परमात्मा ज्योति बिंदु है। किसी देहधारी को याद नहीं करना है, इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। ब्रह्मा का भी अगर फोटो रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। तो तुमने पूरा फॉलो किया, और जिन्होंने फॉलो पूरा नहीं किया, किसको? ज्ञान सूर्य की वाणी को, वो फिर देहधारी में लटक पड़े, ब्रह्मा को याद करने लग पड़े, उसके थ्रू परमात्मा शिव को याद करने लग पड़े। तो जिन्होंने ब्रह्मा का प्यार लिया उनको ब्रह्मा का ही रूप याद आता रहा। गोद ली तो वो गोद याद आती रही, और जिन्होंने साकार में ब्रह्मा को देखा ही नहीं उनको क्या याद आएगा? बिंदु ही याद आएगा। परमात्मा बाप की ज्ञान की भाषा ही याद आएगी। तो जिन्होंने बिंदु को याद किया वो बिंदु के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले बने, वो हो गए ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे। बाकी चंद्रवंशी सारे ही चंद्रवंशी नहीं है यज्ञ के अंदर, ब्राह्मणों की दुनिया में। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं, 9 प्रकार के ब्राह्मण। तो यज्ञ में भी कोई सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण नहीं है। कोई इस्लाम वंशी भी है, कोई बौद्ध वंशी भी है, कोई क्रिश्चियन वंशी भी है। भांति भांति की कुरियां हैं ब्राह्मणों की, लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी गाए जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की माला बनती है, चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 16,108 की माला हो। वो सब राजघराने के मणके हैं, लेकिन वो बनते किसके द्वारा है? बनाता कौन है? बाप। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की मिलकर की माला बनती है। लेकिन तुम बच्चे कौन हो? तुम चंद्रवंशी भी नहीं हो, तुम क्या हो? ज्ञान सूर्यवंशी। तुम बाबा की मुरलियों के डायरेक्शन के आधार पर बेसिक नॉलेज में निकले हो
किसी देहधारी के डायरेक्शन को मानने वाले बच्चे नहीं हो। तो जो ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके लिए बोला कि नंबर 1 विश्व का मालिक बनना है, कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाए। ये नंबर 1 फर्स्ट क्लास माला है। हमें ही पूजते फिर हमें ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। किनकी? सूर्यवंशियों की। सारी दुनिया माना ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासी ही माला फेरते हैं, हर धर्म में माला का महत्व है। माला माना संगठन, ऐसा संगठन जो परमात्मा बाप ने तैयार किया था। उस संगठन को सारी दुनिया स्मरण करती है, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी। और पेज पर 4387 का प्रातः क्लास चल रहा था, पहले पेज के मध्य बात चल रही थी। सारी दुनिया सिमरनी जरूर सिमरती है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें वो माला स्मरण नहीं की जाती। उन माला के मणकों को सब स्मरण करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो वो कौन सी माला है? वो माला है रुद्र माला। इसके लिए बोला है कि पहले तैयार होती है रुद्र माला। रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला। क्योंकि सहज सहज कोई दुनिया नहीं सुधरती है। बाबा के बच्चे भी सहज ज्ञान से सहज तरीके से नहीं सुधर जाते जब तक वो रौद्र रूप धारण न करे, तब परिवर्तन होता है। तो ये रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र यज्ञ के आदि से ही यज्ञ पिता बन करके प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पहले किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं या बाप को पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं, क्योंकि माँ से जन्म लिया। उनको पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। जब बड़े बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, तब उनको पता चलता है कि मेरा बाप कौन है। तो जब बाप का पता चले ब्राह्मण बच्चे को, परम ब्रह्म जिसको कहा जाता है, कहते हैं ब्राह्मण बच्चे का जब तक यज्ञोपवीत न हो, यज्ञोपवीत को धारण न करे, तब तक वो द्विजन्मा पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो ये 2 जन्म होना जरूरी है। पहला जन्म बेसिक नॉलेज, सिर्फ माँ को पहचाना, बाप के साकार प्रैक्टिकल स्वरूप को नहीं जाना। बिंदु को जानना ये कोई परमात्मा पार्ट की पहचान नहीं। पार्ट तो साकार में ही साकार सृष्टि पर चलता है। बिंदु परमात्मा पार्ट धारी नहीं कहा जाता। बिंदु भी साकार शरीर में प्रवेश करके परमात्मा पार्ट धारी बनता है, जिसको सारी दुनिया पहचानती है। सारी दुनिया में उस निराकारी स्टेज में पार्ट बजाने वाले का रूप मान्यता प्राप्त किया हुआ रहा। दूसरे देशों में भी खुदाइयां हुई हैं तो मुखलिंग मिले। भारतवर्ष में तो लिंग उपासना बहुत ही पुरानी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो निराकार इस सृष्टि पर आकर के पहले पहले जो रौद्र रूप धारण करके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता है, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होती है। उसमें निमित्त कौन बनते हैं? पहले पहले ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बनते। सारी दुनिया वो ही कुछ करती है जो माता पिता करते हैं। बच्चे क्या करेंगे?
माता पिता को जैसी चलन देखेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। तो यज्ञ के आदि से ही ये माता पिता के द्वारा यज्ञ कुंड के अंदर स्थापना भी हुई, तो साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। हाँ, बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी बीच में सहयोगी बन गए, यही गड़बड़ हो गया। तो जो बच्चे यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बने थे, उन्हीं बच्चों को अब वो विनाश ज्वाला संपन्न करनी पड़े, क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी है। लेकिन उसमें दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। क्या वो रास्ता पकड़ते हैं कि जितनी हम स्थापना करेंगे, जितना हम नया संगठन बनाएंगे, ईश्वरीय संगठन माला तैयार करेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे, उतना कचरा अपने आप नष्ट हो जाए। वो संगठन बनाने में लगे रहते हैं, कोई कचरे का विनाश करने में नहीं लगते। और दूसरे ऐसे होते हैं कि विनाश के कार्य में भी लग जाते हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि हम जितना कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे उतनी हमको प्राप्ति होगी, और जितने डिस्ट्रक्टिव बनेंगे उतनी प्राप्ति कट हो जाएगी। तो सिमरनी बनती है रुद्रमाला के मणकों की, रुद्र के बच्चों की, जिन्होंने रौद्र रूप धारण किया, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं कि उनको क्यों स्मरण किया जाता है। सारी दुनिया उन मणकों को स्मरण करती है। विजय माला तो युगल मणकों की है। सारी दुनिया विजय माला को स्मरण नहीं करती। किसको स्मरण करती है? सिमरनी को, रुद्रमाला को। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। मणके तो माला में ढेर हैं, लेकिन नाम किसका लेते हैं? जब माला सिमरते हैं तो क्या बोलते हैं? राम 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 राम। सारे ही मणकों में राम राम। तो एक को ही सिमरना चाहिए, क्योंकि एक के ही स्नेह सूत्र में सारे मणके पिरोए हुए होते हैं। एक के ही डायरेक्शन में सारे मणके बंधे हुए होते हैं। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? भक्त लोग एक ही मणके को क्यों नहीं सिमरते? सारे मणकों को क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो। क्या ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक को याद करना है या अनेकों को याद करना है? एक को याद करना। लेकिन शूटिंग पीरियड में ये बात बुद्धि में उतर जाती, इसलिए ड्रामा की रिहर्सल एक बार में कंप्लीट नहीं होती। 2 4 4 3 4 5 बार रिहर्सल करनी पड़ती है। जैसे तब बुद्धि में जाकर के अंत में बैठता है कि हम डाउन क्यों हुए, हम नीचे क्यों गिरे। एक की मत पर चलने से ऊंच चढ़ते हैं और अनेकों की मत पर या मन मत पर चलने से नीचे गिरते। बेसिक नॉलेज में भी ये होता है, तो एडवांस नॉलेज में भी आने से यही गलती होती। तो बाप कहते हैं सबको नहीं सिमरो, रिगार्ड सबको दो, लेकिन स्मरण सबको नहीं करो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। फिर मुझे एक का अर्थ क्या लगा लेते हैं? मुझे एक बिंदु को याद करो। अरे पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदु को याद किया? बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसे। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सब क्या है? इनकी आत्मा भी तो बिंदु है। 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सारी ही बिंदु। बिंदु कोई छोटे बड़े होंगे क्या? सारे एक जैसे। साक्षात्कार होता है तो बिंदु का साक्षात्कार तो सब एक जैसे होंगे।
तो पता कैसे चलेगा कि हमने एक को याद किया, उसी एक पेक्यूलियर को दूसरे को याद नहीं किया? इसका क्या प्रूफ? अरे किसी आत्मा को भी करंट देना होता है तो भी मुरली में क्या तरीका बताया? पहले उसका शरीर याद करना पड़े, चेहरा याद आएगा, फिर उस आत्मा को याद करके उसको करंट देनी चाहिए। तो परमात्मा बाप भी कैसे याद आएगा? एक बाप को याद करो तो कैसे याद आएगा? जरूर इस एक बाप को पहले पहचानना पड़े कि वो एक उच्च से उच्च पाठधारी, हीरो पाठधारी कौन है। जब तक पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उस ऊंच से ऊंच को याद कैसे करेंगे, उससे मत कैसे लेंगे? ऊंच से ऊंच को पहचाना होगा, जाना होगा तो डायरेक्शन भी लेंगे, उसका संग का रंग भी करेंगे, संग के रंग में रंगेंगे भी। नहीं पहचानेंगे तो औरों के भी संग में रंग जाएंगे। तो बताया मुझे बाप को खूब याद करो, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे ये वाक्य किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से। ब्रह्मा के तन से जब बोला था तो जो बैठे सुन रहे थे वो पास नहीं पहुंचे हुए थे क्या? है? वो उस समय पास पहुंचे हुए नहीं थे क्या? जो कहा कि तुम मेरे पास पहुंचे जाएंगे भविष्य में, इसका मतलब है कि जरूर कोई भविष्य में चलने वाला परमात्मा पार्ट है जिसके नजदीक पहुंचना है। दिल तख्त पर चढ़ करके बैठना है, दिल पर चढ़ना है। मैं डायरेक्शन देता हूँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। क्या डायरेक्शन देता हूँ? घर घाट छोड़ करके नहीं। तो तुम यज्ञ के आदि वालों को फॉलो करने लग पड़ो कि यज्ञ के आदि में भी तो सब घर घाट छोड़ करके भागे थे, तो हम भी घर घाट छोड़ करके अपनी जिम्मेवारी को छोड़ करके बाबा के पास आके बैठते नहीं। जो भी अपना घर गृहस्थ निर्वहन किया है उसके साथ पूरी तोड़ निभानी है, और तोड़ निभाते हुए मन बुद्धि से उससे डिटैच हो जाओ। जो बाबा का डायरेक्शन मिले वैसे चलो, रहो गृहस्थ व्यवहार में, लेकिन गृहस्थी के भातियों को याद नहीं करो। किसको याद करो? मुझे एक बात को याद। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्त पद पाओ। कौन सा सुख पाओ? जीवन भी बना रहे। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा मनमोहनी दीदी की तरह जीवन ही छोड़ दें, शरीर छूट जाए, फिर अगले जन्म में जाकर के सुख भोगे, वो तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। बाप कौन सा लक्ष्य देते हैं? लक्ष्य देते हैं नर से नारायण बनने का। ये तो पक्का कॉलेज है ना। स्कूल में ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि इस जन्म में पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में डॉक्टर या वकील बन जाना। तो बाप तो ऐसी प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाने आए हैं जिस पढ़ाई में इसी जन्म में, इसी जीवन में सुख और शांति की चोटी का अनुभव करना। ऐसी सुख शांति दुनिया में और कोई बाप दे नहीं सकता। तो जीवन मुक्त पद पाओ, जीवन में भी रहो और दुनिया के जो दुख दर्द हैं उनसे मुक्त हो जाओ, माना जीवन मुक्त हो जाओ। कलह क्लेश सब मिटे तन की, शरीर भी कैसा हो जाए। कलह क्लेश जो शरीर के हैं, रोग जो लगे हुए हैं, वो 5 तत्वों वाला शरीर भी निरोगी बन जाए याद करते करते। वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता है। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख सुनाए रहे हैं। क्या कहा? तुम बच्चों को
सबको नहीं कहा। तुम बच्चों में और बाप के जो भी बच्चे हैं उनमें क्या अंतर है? तुमको कौन सी विशेष खुशी है? हमको ये विशेष खुशी है कि हमको डायरेक्ट बाप मिला है जो सन्मुख पढ़ाता है। बाकी चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, वैश्य वंशियों को या उन धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की दुनिया, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनेंगे और वही द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे, तो सबको सन्मुख नहीं मिलता हूँ, लेकिन तुम बच्चों को डायरेक्ट मिलता हूँ, डायरेक्ट स्नेह का पानी देता हूँ। ये पहला बगीचा है जिसको ईश्वर बाप खुद सिंचन करते हैं, तो तुम बच्चों को सन्मुख सुनाए रहे हैं। तुम सुन करके औरों को सुनाते हो। क्या कहा? चंद्रवंशियों को भी सुनाते हो, तो इस्लाम बौद्ध वंशियों को भी तुम सुनाते हो। मैं नहीं सुनाता हूँ। बाप अपने बच्चों से ही बात करते हैं, दूसरों से बात नहीं करते। सबसे अच्छा ये टैप रिकॉर्ड सुनाता है। क्या तो बच्चे इतना अच्छा नहीं सुना सकेंगे, इतना एक्यूरेट नहीं सुना सकेंगे जितना ये टैप रिकॉर्ड सुनाएगा। जरा भी मिस नहीं करेगा। बाकी हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे। क्या अंतर क्या पड़ेगा टैप रिकॉर्ड में और सन्मुख सुनने में? जो हाव भाव से अर्थ चेंज हो जाते हैं वो अर्थ नहीं मिलेंगे एक्यूरेट टैप रिकॉर्ड के द्वारा। बाकी सुनेंगे एक्यूरेट। जो बाप की दृष्टि का सुनते समय फोर्स मिलेगा, वो फोर्स टैप रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा। जो बाप के वाइब्रेशन उस समय थे सुनाते समय, डायरेक्ट सुनाते समय, वो वाइब्रेशन टैप रिकॉर्ड के द्वारा, टैप रिकॉर्ड जैसे मजमे में रख दिया जाएगा, उस मजमे में बैठने वालों के जैसे वाइब्रेशन होंगे वैसे हम भी कैच कर सकेंगे। तो टैप रिकॉर्ड भी हो गया सेकंड नंबर। सन्मुख मुरली कहेंगे। मुरली किसे कहेंगे? जो मुख से डायरेक्ट सुनी जाए सन्मुख, वो होती है मुरली। और बाकी सब शास्त्रों की लिस्ट में आ जाता है। उन शास्त्रों में भी सबसे फर्स्ट क्लास सुनाने वाला टैप रिकॉर्ड। बाकी फिर मुख से सुनाते हैं। तो टैप रिकॉर्ड एक्सप्रेशंस को तो नहीं देख सकेंगे, बुद्धि से समझेंगे। बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। टैप रिकॉर्ड से जब जाकर के सुनेंगे तो जिन्होंने देखा होगा बाबा को सन्मुख बैठकर सुनाते हुए, वो समझ जाएंगे कि बाबा ने जब बोला था तो ऐसे ऐसे एक्शन, आंखों का, हाथों का, मुख का, ऐसे ऐसे एक्शन किया होगा। अब धनवानों में तो दम ही नहीं है। क्या कहा? अब जो धनवान है उनमें तो दम ही नहीं है जो अच्छा टैप खरीद करके गाँवों में सुनावे। जो धनवान है उन्होंने टैप खरीदे भी हैं अगर ब्राह्मण परिवार में, तो किस लिए खरीदे? गीत सुनने। यहाँ भी ऐसे ऐसे हैं जो टैप रिकॉर्ड तो लेते हैं लेकिन ज्यादा यूज किस लिए करते हैं? गीत सुनने सुनाने के लिए। लेकिन बाबा ने क्या बताया था किस लिए लेना है टैप रिकॉर्ड? बाबा की एक्यूरेट वाणी टैप रिकॉर्ड ही सुनाई सकेगा, इसके लिए बोला। तो लक्ष्य क्या था और लक्षण क्या धारण कर लिया? तो ये काम धनवानों ने तो नहीं किया। धनवानों में दम ही नहीं है जो बात की गहराई को समझ सके, जो अच्छा टैप खरीद करके गाँवों में सुनाए। गाँवों माना अपने गाँवड़े भी बेहद के। गाँवड़े माना छोटी छोटी जो गीता पाठशालाएं, उनमें जाकर के टैप रिकॉर्ड सुनाए, बाबा की वाणी डायरेक्ट सुनाए। वो प्यार से सुनेंगे और समझेंगे।
बाकी जो बड़े बड़े शहर वाले हैं, बड़े बड़े सेंटर्स वाले, वो उन बातों की गहराई को न सुनेंगे और न सुनने देंगे। तो गांव में जाकर के सुनावे, गरीब पुरुषार्थ करते हैं, कोई माया के मुरीद, कोई ईश्वर के मुरीद बनते हैं। क्या ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है? कोई तो माया के मुरीद बनते हैं और कोई काय के मुरीद बनते हैं? ईश्वर के मुरीद बनते हैं, ईश्वर के ऊपर मर मिटने वाले बनते हैं। ईश्वर ने डायरेक्शन दिया कि टैप रिकॉर्ड रखो ताकि बाबा की वाणी सुनाई जा सके, तो ईश्वर के मुरीद होंगे वो तो उस लक्ष्य से टैप रिकॉर्ड लेंगे, और जो माया के मुरीद होंगे वो किस लिए लेंगे? वो फिर आपने तेरी माया का फोर्स काम पे घुसो। माया क्या करती है? भक्ति कहाँ से आती है? माया रावण से आती है भक्ति। भक्ति में होता है सुनना और सुनाना का रस, और ज्ञान में होता है समझने और समझाने का। ईश्वर के मुरीद अभी ही बनते हैं और माया के मुरीद भी अभी ही बनते हैं। तो देखो इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मणों का इतना पसारा है, लेकिन बाबा की वाणी कितने बैठ सुनते हैं? चलो ब्रह्मा बाबा की ही सही, कितने सुनते हैं और कितनों को सुनाई जाती है? बाबा की वाणी ही लो, टैप रिकॉर्ड लो, खरीदो और कहो कि हमने दादी टैप रिकॉर्ड लिया, दादाजी हमने टैप रिकॉर्ड लिया, बाबा ने डायरेक्शन दिया मुरली में, इसलिए हमको बाबा के कैसेट चाहिए। तो मिलेंगे नहीं, देंगे भी तो कोई घिसा पिटा दे देंगे जिसमें से सारे एडवांस अर्थ काट दिए होंगे। क्यों? क्योंकि टैप तो एक्यूरेट सुनाता है। एक्यूरेट प्रूफ कहाँ से मिलेंगे? एक्यूरेट प्रूफ जो है वो टैप से ही मिलेगा। बाकी जो उस समय की छपी हुई वाणियां हैं मम्मा बाबा के समय की, वो भी सेकंड क्लास प्रूफ है। तो फर्स्ट क्लास प्रूफ ही नदारत हो जाएगा तो न बाबा रहेगा न बाबा के डायरेक्शन रहेंगे, फिर किसकी चलेगी? फिर तो दीदी दादी दादाओं की ही देहधारियों के ही चलेगी। तो गुरु लोगों का धंधा अपना और बाप का धंधा अपना। गुरु लोग अपने में फंसाते और बाप से विमुख कराते, और बाप क्या करता है? बाप कहता है कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी बनो और उन गुरुओं की जंजीर से छूट जाओ। तो कोई माया के मुरीद, कोई ईश्वर के मुरीद बनते हैं। ईश्वर के मुरीद भी अभी ही बनते हैं। ये टैप मशीन तो खजाने की खान है। क्या कहा? ये टैप रिकॉर्डर खजाने की खान है। ये खजाने की खान यहाँ कौन कौन ला करके बैठे हैं? है? अरे बाबा की वाणी है तो खजाने की खान है ना। अगर खजाने की खान है तो अपने आप भरना चाहिए ना, कि बाबा भर के दे देंगे तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें इतनी दरकार नहीं है? देने वाला दे रहा है ना, इसलिए नहीं लाए। यानी देने वाला देगा तो हम लेंगे, दुनियावी साधन अगर नहीं देगा तो हम नहीं जुटाएंगे। हमने तो साधनों का आधार लेना छोड़ दिया। बच्चे बहुत ऊंची स्टेज पे पहुंचे हुए हैं और साधनों को छोड़ने के लिए बाप ने बोला, लेकिन टैप मशीन खरीदने के लिए बोला। तो बच्चों ने क्या किया? और साधनों का भी त्याग कर दिया और साथ साथ
टैप मशीन का भी त्याग कर दिया। साधनों के आधार पर हम कोई साधना नहीं करेंगे। वाह, आप मुझ पुरुषार्थी हो गए। बाप कहते हैं ये टैप मशीन तो खजाने की खान है, मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपवा करके दान करते हैं। ये टैप कितनी वंडरफुल चीज है, जरा नाजुक चीज है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। क्या ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन कौन सी? जिस्मानी जिस्मानी हॉस्पिटल यहाँ नहीं खोले जाते हैं, वो तो दुनिया वाले बहुत खोलते हैं। क्या तथाकथित तो ब्राह्मण भी खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन बाप के बच्चे और बाप कोई जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं खोलता। कौन सा खोलता है? ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में सबको हेल्थ, कैसी हेल्थ? पहले मन बुद्धि ऐसी सॉलिड बने जिसमें किसी प्रकार का माया का विकार रूपी बीमारी न रहे। मन बुद्धि रूपी आत्मा एकदम स्वस्थ बन जाए, हेल्दी। और वेल्थ का भी वर्षा। वेल्थ कौन सी है हमारी? ज्ञान रतन। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहनी ऐसी है जो सब कुछ भुलाएगी। क्या बाबा तो बताते हैं कि यहाँ सब कुछ मुरली से ही मिलता है, लेकिन माया मोहिनी मुरली को भी भुलाए देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। ये रस्सा कसी चल रही है। रस्सा कसी देखी? एक रस्सा होता है, कुछ लोग एक तरफ पकड़ते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ पकड़ते हैं। तो ये एक तरफ माया और दूसरी तरफ राम, ये रस्सा कसी चल रही है। साथ में बच्चे सहयोगी हैं। राम एक बार मोहित करते हैं और रावण तो आधा कंठ से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीट कर देते। तो ज्यादा अभ्यास कहाँ का पड़ा हुआ है? रावण की तरफ खिंचाई करने का खूब अभ्यास पक्का हुआ पड़ा। यहाँ हर चीज तमो प्रधान, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। क्या बच्चों के जो शरीर हैं वो भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। कितनी बड़ी भारी आमदनी है इस समय। लेते कौन है? कोटों में कोई। क्या गायन है? कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। बंदर बुद्धि को मंदर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती। क्या बंदर नकल करेगा तो भी अति कर देगा। तो बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई, फिर मैं ही आकर के शिवालय बनाता हूँ। वैश्यालय किसे कहा जाता है? वैश्यालय आलय माना घर, और वैश्यालय माना वैश्या का घर। वहाँ किसकी चलती है? वहाँ चलती किसकी है वैश्या का आलय, वैश्या का घर। तो किसकी चलेगी? वैश्या की चलेगी। वैश्या के ऊपर जो जो सवारी करने वाले होंगे उनकी चलेगी। वैश्या कभी एक का आधार लेगी, कभी दूसरे का आधार लेगी, कभी तीसरे का। जो ज्यादा पैसा देगा उसका आधार ले लेगी। वैश्या में और सधवा में बहुत अंतर है। भारत की सती नारी एक को मानेगी, एक के डायरेक्शन पर चलेगी, और वैश्या तो अनेकों के डायरेक्शन पर चलेगी। उसका घर है ही अनेकों के लिए, शरीर रूपी घर भी अनेकों के लिए है।
तो बोला बाप बनाते हैं शिवालय, उस आलय में, उस मंदिर में किसकी पूजा होती है? एक शिव की ही पूजा होती है। तब देवताएं किसकी तरफ मुंह करके बैठे हुए? एक शिव की तरफ। तो कहाँ बाप आकर के शिवालय बनाते हैं, सबका मुख अपनी तरफ मोड़ते हैं, और माया रावण क्या कर देता है? सबका मुंह मोड़ करके अपनी तरफ लगा लेता है। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैश्यालय बना दिया। आधा आधा है। दूसरा बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। क्या क्यों कहते हैं ये बात? माया अपनी तरफ खींच रही है, माया रावण, और राम अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब बच्चे क्या करें? अब एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा दो बाप के पक्ष में, माना खूब सर्विस करो, ये डबल लाख लगाओ। सिर्फ याद ही नहीं, लेकिन सेवा में भी लगे रहो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, भक्त क्या करते हैं? वो सिर्फ कहते हैं ये पतित पावन आओ, लेकिन वास्तव में जब जानते ही नहीं है तो बुलाते किसको? बुलाने का तो सवाल ही नहीं, और आने का तो सवाल ही नहीं। वो सिर्फ कहते हैं पतित पावन आओ, और जानते नहीं है। और तुम तो जानते भी हो। दुनिया में अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। कैसे आचार वाली दुनिया है? भ्रष्ट आचार वाली, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने की रग पड़ गई है, अभ्यास पक्का पड़ गया है। सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। मनुष्य भ्रष्ट बनता है विख से,